नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है जेनिथ के इस प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करेंगे। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ, पहले कंफ्यूजन, अब क्लियरिफिकेशन। तो दोस्तों, एक मुद्दा तो हमारे पास ये है कि क्या तो कंफ्यूजन रहा और क्या उसका क्लियरिफिकेशन हमारे पास है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे यूजीसी नेट एग्जाम के इंपॉर्टेंस को लेकर कि आखिर यूजीसी नेट का एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले कंफ्यूजन से। कंफ्यूजन के बारे में जैसा कि आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले यूजीसी ने एक प्रपोजल जारी किया। दोस्तों, प्रपोजल, मैं नोटिस नहीं कहूंगा, प्रपोजल जारी किया। और प्रपोजल में ऐसा बताया गया कि हम ऐसा सोच रहे हैं या फिर ये प्रपोज्ड है कि कुछ एक विषयों में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुछ एक विषयों में यूजीसी नेट एग्जाम दिए बिना भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम को दे सकते हैं। ऐसा यूजीसी ने प्रपोजल दिया। जैसे ही ये प्रपोजल आया, क्या सोशल मीडिया, क्या प्रिंट मीडिया, क्या यूट्यूब, क्या वीडियोस, हर जगह एक कंफ्यूजन फैल गया कि सर अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यूजीसी नेट एग्जाम कंपलसरी नहीं रह गया है। तो दोस्तों, ये तो था कंफ्यूजन। इस कंफ्यूजन का सीरियसनेस इतना बढ़ा कि खुद यूजीसी के चेयरमैन सर को आकर क्लियरिफिकेशन देना पड़ा। सर, कंफ्यूजन के पार्ट पर तो हम बात कर चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं आप सबको कंफ्यूजन के बारे में पता होगा। क्लियरिफिकेशन क्या है, इसको सुनिएगा दोस्तों। यूजीसी के चेयरमैन सर ने एक क्लियरिफिकेशन दिया और उनके स्टेटमेंट को अगर आप सुने तो बहुत आराम से हमें पता चलता है कि ये जो कंफ्यूजन है ये बड़ा ही मिसलीडिंग था। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भी अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो यूजीसी नेट एग्जाम कंपलसरी है। अच्छा, कैसे है, बात करते हैं क्लियरिफिकेशन को लेकर। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट। ये हमारे चेयरमैन सर हैं। अच्छा, इन्होंने एक क्लियरिफिकेशन दिया और इस क्लियरिफिकेशन को इस पीडीएफ से हम समझने की कोशिश करेंगे। क्लियरिफिकेशन में इन्होंने क्या कहा कि सर बेशक ये बात ठीक है कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ एक विषयों में यूजीसी नेट एग्जाम को कंपलसरी नहीं रखा जाए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। लेकिन उन्होंने आगे एड ऑन किया कि ये जो सोच रहे हैं, ये जो प्रपोजल है, ये केवल और केवल आपके प्रोफेशनल कोर्सेज, टेक्निकल कोर्सेज के लिए हैं, बाकी के लिए नहीं है। यानी कि बिना नेट के एग्जाम दिए असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए क्वालिफाई होना, ये केवल और केवल एक प्रपोजल है, और वो भी केवल प्रोफेशनल टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे एमई और एमटेक। अगर आप प्रोफेशनल या टेक्निकल सब्जेक्ट से हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो सर बात ठीक है कि बिना नेट के भी आप बन सकते हैं, ऐसा प्रपोजल किया गया है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम द प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज, जो बाकी कोर्सेज हैं उनका क्या? तो सर बाकी कोर्सेज में आज भी सेम वही रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो पहले से चले आ रही हैं। आपने पहले भी देखा होगा कि पीएचडी होना चाहिए या फिर नेट होना चाहिए। देखिएगा दोस्तों, अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशनल कोर्सेज, अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल कोर्सेज, रूल्स तो सेम ही हैं। आप 4 साल का यूजी डिग्री कर लो 75% के साथ, पीएचडी कर लो, बैठ जाओ असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में। या फिर आप अपना नॉर्मल यूजी डिग्री करो, पीजी डिग्री करो विद 55% मार्क्स। अच्छा, इसमें जो भी रिलैक्सेशन है रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग वो हो जाएगा। 55% मार्क्स के साथ आप पीजी करो, प्लस या तो नेट एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए या सेट एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए, जो कि पहले से चला आ रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है दोस्तों। यानी अगर यूजीसी के चेयरमैन सर के क्लियरिफिकेशन को आप ध्यान से समझो तो जो प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज हैं केवल उनके लिए प्रपोजल है। जितने भी सब्जेक्ट्स जो नॉन प्रोफेशनल हैं, नॉन टेक्निकल हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। अगर आप कॉमर्स से, मैनेजमेंट से, हिंदी लिटरेचर से, इंग्लिश लिटरेचर से, ज्योग्राफी से, पॉलिटिकल साइंस से, हिस्ट्री से और ऐसे तमाम विषयों से असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में बैठना चाहते हैं, तो स्टिल
आपके लिए यूजीसी नेट एग्जाम को क्वालिफाई करना कंपलसरी है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं चेयरमैन सर के इस क्लियरिफिकेशन के बाद अब कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। भाई, उनका क्लियरिफिकेशन सबसे टॉप पे है, उन्होंने खुद ने ही क्लियरिफाई कर दिया, तो अब बाकी बातों को हमें देखने का कोई पॉइंट बनता नहीं है। तो मैं ये मानकर चलता हूँ ये हमारा लास्ट रिजॉर्ट है, हमारा लास्ट क्लियरिफिकेशन है, इससे ऊपर हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो आपके दिमाग में जो भी कंफ्यूजन था, उस कंफ्यूजन को मैं उम्मीद करता हूँ बहुत हद तक या पूरी तरीके से ही क्लियर हो गया होगा कि स्टिल यूजीसी नेट एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कंपलसरी है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई हमारे दोनों क्वेश्चंस की या दोनों पॉइंट्स की कि पहले कंफ्यूजन हुआ, अब क्लियरिफिकेशन आ गया। अब हमारे टॉपिक के तीसरे पार्ट पर चलते हैं कि यूजीसी नेट इतना जरूरी क्यों है। तो दोस्तों, अगर यूजीसी नेट के इंपॉर्टेंस को देखें तो सर 2025 में ये इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ गया है। कैसे, सुनिएगा। भाई, इतना तो क्लियर हो गया कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको यूजीसी का नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना ही होगा। लेकिन 2025 में इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप याद करें, तो राजस्थान की मैं बात कर रहा हूं, आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की वैकेंसीज ऑलरेडी आउट कर रखी, और ये जो एग्जाम्स हैं ये दिसंबर में होंगे, यानी दिसंबर 2025 में। तो सोचिए, इन एग्जाम से पहले आपके पास दो मौके हैं, आप जून में और दिसंबर में अपना यूजीसी नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि सर बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप दिसंबर में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए बैठना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए? यूजीसी क्वालिफाइड होना चाहिए। दोस्तों, एक तो सबसे बड़ा कारण यही है कि आरपीएससी ने दिसंबर में आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स जो हैं वो शेड्यूल किए। अच्छा भाई, अगर दिसंबर में एग्जाम देने हैं तो नेट होना जरूरी है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश ने भी जारी कर रखे हैं अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज। तो अगर आप एमपी से असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो भी क्या जरूरी है? नेट जरूरी है। ये तो रही दो बातें। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यूजीसी नेट आखिरकार इतना जरूरी भी क्यों है। दोस्तों, बड़ा सिंपल सा आंसर है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम देते हैं और अगर आपने नेट क्लियरिफाई कर रखा है, क्वालिफाई कर रखा है, तो आप देखेंगे कि यूजीसी नेट के सिलेबस में और आपके सब्जेक्ट के असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में कोई बहुत ज्यादा बड़ा गैप नहीं है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 19-20 का ही फर्क है, नहीं, फर्क है थोड़ा। लेकिन अगर आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है तो आप ये मानकर चलिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए आपने 60 to 70% सिलेबस ऑलरेडी कवर कर रखा है। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि यूजीसी नेट एग्जाम एक फाउंडेशन की तरह काम करता है, एक नींव की तरह काम करता है, एक बेस की तरह काम करता है, जिसके ऊपर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम टिका है। अगर आपने यूजीसी नेट बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो इसी के सिलेबस के बेसिस पे आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की तैयारी भी बड़ी शानदार हो जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा चौथा और जो सबसे बड़ा रीजन है यूजीसी नेट इतना जरूरी क्यों है, वो ये है कि अगर आपने यूजीसी नेट बहुत ढंग से पढ़ा है, अगर आपने नेट का सिलेबस बहुत अच्छे से तैयार किया है, तो अलग अलग टाइम पर जो अलग अलग स्टेट्स, हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, यूपी हो, एमपी हो, बिहार हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, ये जो अलग अलग स्टेट्स अलग अलग टाइम पर अपने यहाँ वैकेंसीज निकालते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो उनमें भी यूजीसी नेट अगर आपने कर रखा है, सिलेबस आपने अच्छे से तैयार कर रखा है, तो उन एग्जाम्स के लिए भी आपकी तैयारी बड़ी शानदार हो जाती है। तो दोस्तों, ये चार बड़े कारण थे जो मैंने कहा कि यूजीसी नेट जरूरी क्यों है, जिसमें सबसे बड़ा कारण है असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप बनना चाहते हैं तो यूजीसी नेट जरूरी है। चलिए दोस्तों, इतनी बातें तो हो गई। अब बात ये कर लेते हैं कि सर यूजीसी नेट एग्जाम देना है, तैयारी कहां से करें। तो दोस्तों, आप अपने आप को एनरोल कीजिए जेनिथ इंस्टीट्यूट में, जेनिथ एजुकेशन के साथ जुड़िए और यूजीसी नेट एग्जाम की अपनी जो तैयारी है इसको चार चांद लगाइए। क्यों भाई? हर चीज के पीछे लॉजिक होना चाहिए, हर चीज के पीछे क्वेश्चन होने चाहिए। क्यों ज्वाइन करें? तो सुनिएगा आंसर क्या है। दोस्तों, जेनिथ इंस्टीट्यूट ने आपकी यूजीसी नेट जो जून 2025 में होने वाला है, इसके बैचेस ऑलरेडी अनाउंस कर दिए। अच्छा, क्या खास बात है इन बैचेस की?
तो दोस्तों ये बैचेस आपको ऑफलाइन, ऑनलाइन और रिकॉर्डेड तीनों ही मोड्स में मिलने वाले हैं। ये बैचेस बाइलिंगुअल रहेंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में ये बैचेस आपके चलने वाले हैं। प्लस हमारे यहाँ कॉमर्स, मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, लॉ और ऐसे तमाम सब्जेक्ट्स में नेट करवाया जाता है। तो एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहां पर आपको एक ही जगह इतने सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। दोस्तों और क्या खास बात है? और खास बात है हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी पैनल। हमारी जो एक्सपर्ट फैकल्टी टीम है, इसका एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस है टीचिंग फील्ड में। तो इन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपके लिए अपडेटेड नोट्स कंटेंट तैयार किए। ये कंटेंट हिंदी और इंग्लिश यानी बाइलिंगुअल रहने वाले हैं। ये कंटेंट आपको ऑफलाइन यानी प्रिंट आउट फॉर्मेट में, हार्ड कॉपी में और आपको सॉफ्ट कॉपी में भी मिलने वाले हैं। दोस्तों इसके अलावा और क्या खास बात है? इसके अलावा खास बात है बहुत सारे एमसीक्यूज आपको मिलने वाले हैं। एमसीक्यूज के बेसिस पे आप अपने एग्जाम की तैयारी के डायरेक्शन को जज कर सकते हैं। और क्या खास बात है दोस्तों? तो आपको यहाँ बुलेट नोट्स मिलेंगे, आपको बेसिक नोट्स मिलेंगे, आपको पावर नोट्स मिलेंगे, आपको डिटेल नोट्स मिलेंगे, ग्रुप डिस्कशन मिलेगा, सब कुछ बाइलिंगुअल मिलने वाला है। तो साथियों जब इतनी सारी फैसिलिटीज आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल रही है, तो सर अब कंफ्यूजन नहीं रखना। अब बड़ा क्लियर है कि हम जून 2025 के लिए नेट की तैयारी करेंगे, दिल लगाकर करेंगे और जेनिथ इंस्टीट्यूट के साथ करेंगे। दोस्तों आज ही अपने आप को जेनिथ इंस्टीट्यूट के साथ एनरोल कीजिए, अपनी डेमो क्लासेस लीजिए और अपनी एग्जाम की तैयारी को शुरू कर दीजिए। मैं इसी शुभेच्छा के साथ विदा लूंगा आपसे कि आप जल्द से जल्द अपनी एग्जाम की तैयारी शुरू करेंगे और जून 2025 में आपका यूजीसी नेट का जो टारगेट है वो आप और जेनिथ इंस्टीट्यूट यानी हम लोग साथ मिलकर उसे पूरा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।